आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 16 को हल करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न 16 जो है आपका इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है यह देख लेते हैं। तो प्रश्न यह है कि घनाभ हो क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो पहला प्रश्न है कि ये घनाभ का आयतन आपको दिया है 3x² माइनस 12x, और दूसरे में आयतन दिया हुआ है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो देखिए हिंदी मीडियम का जो बुक है गणित का, उसमें आपको यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो जबकि इंग्लिश मीडियम वाले बुक में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर 8 दिया गया है। तो जब हम 8 को लेकर के सॉल्व करते हैं तब आपको जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो मैच करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सुधार कर लेंगे, 6 को 8 बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रश्न क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ आप लोग देखे होंगे डेली लाइफ में भी, जैसे कि माचिस का जो डब्बा हुआ वो घनाभ हुआ, कोई बॉक्स है वो घनाभ हुआ। तो घनाभ का हम देखिए एक चित्र बना दे रहे हैं समझने के लिए। ये हो गया घनाभ का चित्र। अब इसमें देखिए एक ये वाला लेंथ होता है, इधर वाला साइड वाला ब्रेथ चौड़ाई होता है, और ये जो है ये ऊंचाई कहलाता है, हाइट। तो इसमें 3 चीज़ें हुई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसी तीनों चीज़ को हम लोग घनाभ का विमा कहते हैं। तीनों को अगर बोलें तो यही तीनों विमा हो गया। तो आपको देखिए यहाँ पर आयतन के रूप में एक बहुपद दिया गया है दोनों सवाल में, और आपसे पूछ रहा है कि संभव व्यंजक बताइए किसका, विमाओं का। तो संभव व्यंजक मतलब कि जब आपको बहुपद दिया है तो इसको सॉल्व करके आप संख्या के रूप में आंसर नहीं दे सकते। कोई संख्या दिया रहता तो हम संख्या के रूप में आंसर देते, लेकिन यह बहुपद दे दिया है तो आंसर भी आपको बहुपद में व्यंजक के ही रूप में देना है। तो देखिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो अगर आप इस बहुपद को 3 अलग अलग व्यंजकों के गुणनफल के रूप में ले आते हैं गुणनखंड करके, तो उसी तीनों को हम लोग विमा बोल देंगे। एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह से इस बहुपद को भी हम लोग गुणनखंड करके 3 अलग अलग बहुपद बोले या व्यंजक बोले, उसके गुणनफल के रूप में ले आएंगे, तो उसी तीनों को हम लोग विमा कह देंगे। यानी हमारा काम क्या है, हमारा काम है गुणनखंड करना, 3 अलग अलग व्यंजकों के रूप में ले आना। और अगर हम ऐसा ले आते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग पहले सवाल को। सॉल्यूशन, पहला सवाल जो आयतन दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो 3x² माइनस 12x। अब देखिए गुणनखंड करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पद है, तो दोनों में जो कॉमन है उसको पहले हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का ही गुणज 12 है, 3 चौके 12, तो दोनों में 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर x² का मतलब 2x है, x गुना x, और यहाँ 1x है तो x भी बाहर हो जाएगा। तो 3x² में से 3x एक बाहर हो गया, तो 1x यहाँ बच गया, और माइनस 3 चौके 12, 4 यहाँ, x तो बाहर आ ही गया है, तो यही हो गया। अब देखिए यही हो गया। अब इससे ज़्यादा तो और हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको 3 अलग अलग व्यंजक दिखे होंगे, एक 3 हो गया, एक x हो गया और एक x माइनस 4 हो गया। यही तीनों को हम लोग संभावित विमा बोल देंगे। अतः संभावित विमाएं 3, x और x माइनस 4 है। बस यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 में जो आयतन दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। यहाँ पर देखिए ये जो आपको आयतन के रूप में दिया गया है यह एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर राशि y है और उसका अधिकतम घात 2 है, और ये 3 पद है। तो द्विघात बहुपद को हम लोग गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। हमारे पास नियम है कि मध्य पद को विभक्त करके हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम लोग उसी नियम से इसका गुणनखंड करेंगे। और सबसे पहले देखिए तीनों में अगर कुछ कॉमन मिलता है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर संख्या में बात करें तो देखिए 12 है, 8 है और 20 है।
तीनों 4 से विभाजित है, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। आपको बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा सोचना होता है जिससे तीनों विभाजित हो, यानी तीनों संख्या के गुणनखंड में वो संख्या रहना चाहिए, तब वो बाहर कॉमन आ जाता है। तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तीनों संख्या में से। और अब क्या, तो और के भी तीनों पद में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो के भी बाहर आ जाएगा कॉमन। तो 4 के बाहर आ गया। अब बचा क्या आपका, तो 4 तिया 12, 3 के तो बाहर आ ही गया है, वाई स्क्वायर यहाँ बच गया, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 दूना 8, 2 के तो बाहर आ गया है, वाई बच गया, माइनस 4 पंचे 20, 5 के बाहर आ गया है। तो ये आपका बहुपद बचा। अब इसको हम लोग मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करेंगे। तो 4 के अब बाहर में रहेगा। अब इसका आपको गुणनखंड करना है। इसके लिए जो नियम है उस नियम को चलिए लगाते हैं हम लोग, कि यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका गुणांक लिया जाता है और लास्ट में जो संख्या रहता है अचर पद, ये दोनों को आपको गुना कर लेना होता है रफ में। तो यहाँ 3 है वाई स्क्वायर का गुणांक और यहाँ -5 है, तो 3 गुना -5 हम लोग करके रख लेंगे। कितना आया, -15। अब क्या नियम है देखिए, यहाँ पर जो गुणनफल आपका आता है इसका आप गुणनखंड करके रख लीजिए। तो 3 पचे 15, यह आबाद संख्या हो गया, अब तो नहीं होगा गुणनखंड, इतना में रुक जाए। अब देखिए यहाँ जो y का गुणांक है मध्य पद में आपका क्या है, 2। तो आपको अब ऐसा 2 संख्या चुनना है जिसको जोड़ने से 2 आ जाए मध्य पद में जो दिया रहता है, और उसी 2 संख्या को गुना करने से आपको गुणनफल जो आया है -15 इतना मिल जाए। यही नियम होता है। 2 संख्या आप ढूंढ लेंगे तो आपका काम हो गया। कैसे ढूंढा जाता है, तो आप जो गुणनखंड करके रखें इसी दोनों में से आपको लेना होता है। तो कैसे लेंगे, अगर हम दोनों को अभी प्लस में ले लेते हैं और 3 और +5 करते हैं तो 3 + 5 8 हो जाएगा, और लाना है कितना हमको, 2 लाना है। तो एक के साथ आप प्लस रखिए और एक के साथ आप माइनस रखिए, तभी आपका आ सकता है 2। अब किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, तो देखिए अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट प्लस में है, धनात्मक है, तो आप बड़ी वाली संख्या को हमेशा प्लस में रखिएगा, यानी 5 को आप प्लस में रखेंगे और 3 को माइनस में। तो देखिए इस तरह से -3 + 5 कर लेंगे, तो -3 + 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और जब हम -3 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 × 5 15, ये भी हो गया। तो इसी तरह से ढूंढा जाता है 2 संख्या। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये तो आपका है 3y²। अब ये +2y को आपको क्या लिखना है, तो लिखना है -3y + 5y। y दोनों के साथ लगाना है क्योंकि 2 के साथ y गुना में रहता है, तो इन दोनों संख्या के साथ गुना में हो जाता है। और लास्ट में -5 है, उसको कुछ नहीं करना है, लिख देना है। अब नियम क्या है कि पहला 2 पद और अंतिम के 2 पद, इस दोनों में कॉमन लिया जाता है। जो भी कॉमन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ 3 3 दिख रहा है, तो 3 y² में 2y है और यहाँ 1y है, तो 3y कॉमन। तो 3y² से 3 और 1y बाहर आ गया, तो 1y बचा, और यहाँ -3y टोटल का टोटल बाहर आ गया, तो उसका गुणांक 1 बचा। अब यहाँ पर जो बचेगा आपका यही बचना चाहिए, y-1 ही बचना चाहिए हर हाल में। देखिए आएगा भी, आप कॉमन लेके देखिए। यहाँ पर कॉमन क्या ले लें हम लोग, दोनों में क्या संख्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो +5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ y बच गया और यहाँ 5 आ ही गया बाहर, तो उसका गुणांक 1 बच गया, आ गया y-1। अब यहाँ से यहाँ एक पद समझा जाता है, यहाँ से यहाँ दूसरा पद, दोनों में y-1 दिख रहा है, तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 4k हो गया, y-1 बाहर आ गया, तो बचा क्या, अब इसका गुणांक यहाँ 3y बचा और इसका गुणांक यहाँ +5 बचा। ये हो गया आपका कंप्लीट गुणनखंड। अब इस तीनों में से कोई भी आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो सकता है, लेकिन यही हो गया आपका विमा। तो हम लोग संभावित विमा में इसी को लिख देंगे आंसर में। तो अतः संभावित विमाएं, पहला 4k, y-1 तथा 3y + 5। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें,
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।